जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो देख सकते हैं ये बोर्ड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। मैं लिख के बता रहा हूं कि या तो ये सवाल 3+2√5 को प्रूफ कीजिए इरेशनल है, या तो √2 √3 √5 डायरेक्ट एक रूट दे देगा वो प्रूफ कीजिए इरेशनल है। ये दोनों में से कोई एक सवाल आपके लिए पूछ सकता है, आप इसके लिए रेडी रहिए, ठीक है ना। आइए इसको हम समझाते हैं। मैं बार बार वही समझाता हूं सर, जब भी इस चीज को प्रूफ करना ये इरेशनल है तो इसको गलत मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे सर? गलत मान के चलेंगे। जैसे मान के चलेंगे सर रैशनल। क्या मान चलेंगे? रैशनल। और रैशनल का कोई भी कंडीशन नहीं आएगा, रैशनल का कोई भी कंडीशन नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। सर एक लड़का है, ठीक है ना, और उसका एक दोस्त है, ठीक है ना सर। सर एक लड़का है, उसका दोस्त है, इस दोनों में चली भीषण लड़ाई। इस दोनों में चली भीषण लड़ाई, एक लड़का ये और एक लड़का ये, ठीक है ना सर। इस दोनों में चली भीषण लड़ाई, ये बोल रहा है कि तुम लड़का नहीं लड़की है, ये बोल रहा है कि तुम लड़का नहीं लड़की है। ये लगा इसको प्रूफ करने, इसको प्रूफ करना, लड़का लड़की प्रूफ करने लगा। लेकिन जब इसको वो लड़की प्रूफ करने लगा ये लड़का, तो कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आया जिससे ये बी वाला लड़का, मैंने मान लिया था ए और बी, ये बी वाला लड़का ए को लड़की प्रूफ करे। कोई भी कंडीशन ही नहीं आया लड़की का। इसका मतलब जो ये मान के चल रहा था वो गलत था, है कि नहीं? क्योंकि अगर वो मान के चल रहा था कुछ, अगर वैसा कुछ कंडीशन आ जाता तो इसका मतलब हाँ वो साबित हो जाता। लेकिन वो कुछ ऐसा मान के चला, लेकिन उसका कोई कंडीशन ही नहीं आया। और जब कंडीशन नहीं आया तो इसका मतलब वो जो बी वाला लड़का था, जो ए को माना था, वो गलत था कि नहीं था? हाँ सर गलत था। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, है कि नहीं? आप देखिए ध्यान से। सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सर मैं मान लूंगा ये वाला जो नंबर है, ये वाला लेट लेट 3+2√5 अरैशनल नंबर। क्या मान लेंगे सर? अरैशनल नंबर। जिस तरह से मैं कर रहा हूं उस तरह से करते रहिएगा। सर मान लिया? जी सर मान लिया आपने सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ देखो सर, मान लिया तो ये देखिए, जब मैं 3+2√5 को जब रैशनल मानूंगा तो क्या 3+2√5 को क्या मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ? जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। सर वेयर p एंड q, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q आर इंटीजर्स होगा। एंड डू नॉट हैव, ऐसे ही लिखिएगा, एंड डू नॉट हैव, एंड डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन। सर p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लू एक नंबर, मैं आपके सामने मान लू p और q एक रैशनल नंबर मान लू 25/37। सर 25 भी एक रैशनल नंबर, ये 25/37 दोनों इंटीजर है, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। जैसे मैं मान लू 5/13, क्या कुछ भी कॉमन है? मैं मान लू 25/51, क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं है। समझ में आ गया क्या नहीं का? तो इसी तरह से अब देखिए मैं ये क्या करूंगा मेरे भाई, मैं यहाँ पे आपको ये दिया होगा, ठीक है ना सर। यहाँ पे क्या दिया होगा सर? √5 जो दिया होगा वो इरेशनल दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सर मैं क्या करूंगा, इस 3 को उधर भेज दूंगा। जब मैं 2√5 को इधर ही रखा सर, 2√5 को मैं इधर ही रखा और इसको मैं लिख दिया p/q-3, p/q-3। अब मेरे ये बताओ मेरे लाले, पहले से इस क्वेश्चन में दिया था कि √5 और रैशनल नंबर है, √5 हमको ये प्रूफ करना है इरेशनल। जब शुरू में बोल दिया था कि वेयर √5 इज एन इरेशनल, वो शुरू में ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये बताओ मेरे भाई कि एक बात बताओ, तुम लॉजिक लगाओ, तुम लॉजिक लगाओ, वही लिख देना। सर ये p/q एक रैशनल नंबर है, कुछ कटने वाला नहीं है सर, कुछ कटने वाला नहीं है। और सर इसमें जब हम 3 घटा देंगे तो क्या कभी रूट आएगा? कभी भी ध्यान से सुनो सर, p/q एक नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर, कुछ भी कॉमन नहीं है। सर जब उसमें हम 3 घटा देंगे तो क्या कभी भी इरेशनल नंबर आएगा सर? कभी भी √5 आएगा इधर? सर कभी नहीं आ सकता। सर एग्जाम्पल के तौर पे, सर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई, मेरे एग्जाम्पल बहुत है। सर मैंने मान लिया कि 25/37 एक नंबर है, ठीक है ना सर। इसमें से मैंने एक घटा दिया सर, मैंने अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर 42/37 एक नंबर है सर, इसमें से मैंने एक घटा दिया तो सर ये कितना आ जाएगा सर? 37 उधर चल जाएगा तो 5/37। क्या 5/37 में कभी भी इसको काट के कभी रूट आ सकता है सर? सर कभी नहीं आ सकता, सर कभी नहीं आ सकता। तो मेरे भाई ये बताओ कि यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे ये p/q एक रैशनल नंबर है और ये 3 कुछ नहीं है नीचे, तो ये 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। सर कभी इसको रैशनल से रैशनल घटाएंगे तो कभी इरेशनल आएगा? कभी पॉसिबल है सर? पॉसिबल नहीं। इसी को भी स्टेटमेंट में लिखो। कैसे लिखो सर? स्टेटमेंट में। कैसे लिखेंगे सर?
ऐसे कहा गया, हाँ, वेन रैशनल नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम रैशनल, जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट किया जाता है रैशनल, देन रिजल्ट विल बी रैशनल, तब रिजल्ट क्या होगा सर, रैशनल होगा, रिजल्ट क्या होगा, रैशनल। लेकिन सर यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे बट हियर मतलब यहाँ पे इट इज इरेशनल, बट यहाँ पे क्या है सर, इरेशनल है। सर क्या है यहाँ पे, सर इरेशनल। बताओ अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है सर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये इसीलिए आया क्योंकि आपने गलत मान के चला। जैसे वो लड़का को आपने, वो लड़का था आप उसको लड़की मान के चल रहे थे, लड़की का कोई कंडीशन नहीं आ रहा था, लड़का हो रहा था ना, तो उसी तरह से दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया सर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू एज्यूमिंग, सर ड्यू टू एज्यूमिंग, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया ड्यू टू एज्यूमिंग सर क्या, कि सर सॉरी क्या था, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 अ रैशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि आपने गलत मान के चला था, RATION ये रैशनल नंबर, लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल, क्या लिखिएगा सर, इरेशनल, क्या लिखिएगा सर, इरेशनल नंबर। हो गया कि नहीं सर, प्रूफ्ड। सर क्या हो गया सर, प्रूफ। क्या समझ में आ गया कि नहीं सर, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, इतना चीज बस लिख दीजिएगा, काम खत्म, आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे, मेरे फुल में फुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, फुल में फुल मिलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी चीज का टॉपिक का वीडियो चाहिएगा, 10th का इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, जो भी टॉपिक का वीडियो चाहिएगा आप हमको बोल दीजिएगा, मैं उसका वीडियो आपको तुरंत ही कमेंट सीन करूंगा, बना के दे दूंगा।